नमस्कार। मैं डॉक्टर सागर जावले बोल रहा हूँ। मैं एक स्टेम सेल थेरेपी एक्सपर्ट हूँ और पिछले 7 साल से हमारे जावले स्टेम सेल थेरेपी सेंटर में, जो जलगांव महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसमें अलग अलग बीमारियों के लिए हम स्टेम सेल थेरेपी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लीवर डिजीजेस और लीवर सिरोसिस की जो स्टेम सेल थेरेपी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के नीचे जो बेल आइकॉन बटन है वो दबाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि नए वीडियोस आपको आ जाइएगा, और लाइक करिए इस वीडियो को। तो जैसा मैंने कहा कि लीवर सिरोसिस की जो स्टेम सेल थेरेपी है उसमें पहले हम जानेंगे कि लीवर सिरोसिस क्या है। तो लीवर की बहुत सारी बीमारियां होती है, उसमें लीवर डैमेज होता है और स्टेम सेल्स लीवर को या टिश्यू को रिपेयर करती। तो लीवर सिरोसिस उसमें सबसे कॉमन है। उसका सबसे कॉमन कॉज है अल्कोहलिज्म। भारत देश में तो दारू की वजह से होता है। फिर दूसरा कारण है कि मेडिसिन बेस की क्रॉनिक आप मेडिसिन लेते हो तो उससे लीवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस एक कॉमन कॉज है, जो कि वायरल इन्फेक्शन है, उससे डैमेज होता है। तो इसके 200-300 कारण हैं, वो हर तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। बेसिकली उसमें लीवर डैमेज होता है, उससे हमें रीजनरेट करना है। तो लीवर की स्टेम सेल थेरेपी में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लीवर बॉडी के जो कई ऑर्गन्स है और 220 प्रकार के सेल्स बॉडी में है, उसमें सबसे ज़्यादा रीजनरेटिव पावर लीवर की होती। इतना सा भी लीवर आप डाल दो तो इतना बड़ा हो जाता। सबसे ज़्यादा रीजनरेशन लीवर का है। नंबर 2 पे आता है किडनी, फिर आएगा पैंक्रियास, फिर सबसे लास्ट में ब्रेन आता है। सबसे कम रीजनरेटिव पावर बॉडी में ब्रेन की होती है। उसके बावजूद ब्रेन डिजॉर्डर्स में हमारे स्टेम सेल थेरेपी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन तो लीवर नंबर 1 है रीजनरेशन में, उसे हम छोड़ देंगे तो फिर बहुत गलत होगा फिर। और लीवर का दूसरा एक डाउन साइड ऐसा है कि कोई आर्टिफिशियल लीवर आज तक ईजाद नहीं हो पाया। जैसे कि किडनी अगर फेल हो जाए तो हम आर्टिफिशियल किडनी लगा देते, पैंक्रियास फेल हो जाए तो हम आर्टिफिशियल पैंक्रियास मतलब इंसुलिन हम लेते, लीवर फेल हो जाए तो डायरेक्ट इंसान की मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती। तो इसके लिए हमें अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन करना होगा, और जितने अर्ली आप ये थेरेपी करोगे उतना अच्छा होता है। तो बाकी सेंटर्स में क्या होता है, लीवर डिजीज के लिए या सिरोसिस के लिए वो स्टेम सेल्स आपके निकालते हैं और ब्लड में डालते हैं, ये नस से। तो उससे सिर्फ 5 या 10% सेल्स लीवर में जाते हैं, बाकी ऑर्गन में जाते हैं और सारे सेल वेस्ट होते हैं। तो इसके लिए हमने एक नया थेरेपी डिज़ाइन किया जिसमें हम सारे स्टेम सेल्स लीवर में डालेंगे ताकि इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा हो। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट मैंने किया था, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पाया आज तक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपको जलगांव बेस हमारे स्टेम सेल थेरेपी में आना है, 5 दिन रहना है। पहले दिन तो आपके सारे टेस्ट होते हैं, दूसरे दिन आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है पीठ में, तो नीचे का हिस्सा सारा आपका बेहोश हो जाता है। फिर आपकी रीढ़ की जो हड्डी है आइलियाक क्रेस, उसमें से हम बोन मैरो निकालते हैं। फिर इसी हॉस्पिटल में स्टेम सेल लैबोरेटरी है जहाँ पे बोन मैरो प्यूरिफाई किया जाता है, उसमें स्टेम सेल्स अलग किए जाते हैं। फिर ये स्टेम सेल्स अलग किए हुए आपके लीवर में डालना है, तो इसके लिए आपको कैथ लैब में एम्बुलेंस से लेकर जाया जाता है उसी दिन। वहाँ 5 करोड़ का मशीन होता है, उसमें आपके जो मांडी को जो आपकी जो थाई की जो नस है, फीमोरल वेन जिसे कहते हैं, उसे कैनुलेट करके एक नली के माध्यम से, जिसे हम कैथेटर कहते हैं, लीवर की जो पोर्टल वेन है उसे कैनुलेट किया जाता है, और पोर्टल वेन से फिर लीवर में स्टेम सेल्स डाले जाते हैं।
तो ये दुनिया का पहला मैंने किया था। इससे क्या होता है कि सारे स्टेम सेल्स आपके लीवर में जाते, बाकी टिश्यू में नहीं जाते, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने में 3 महीने लगते हैं, टोटल रिजल्ट 1 साल में आ जाता है। कोई खास इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमने नहीं देखे, क्योंकि आप ही के सेल्स होते हैं, इसके लिए कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। ये सेल्स जो है ये लीवर में फैल जाते हैं सब जगह। इनका जो डबलिंग टाइम है वो सिर्फ 3 दिन है, तो 3 दिन में डबल होते हैं, और 3 से 6 महीने तक ये डबल होते हैं। अरबों खरबों में उनकी संख्या बन जाती है। इनमें से कुछ सेल्स लिवर सेल्स बन जाते हैं, कुछ सेल्स 50 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइन से रिलीज करते हैं, जो आपके लिवर सेल्स को रिपेयर करता है। जिस सेल को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं उसको माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाती है, जिसको राइबोसोम्स नहीं उसको राइबोसोम्स मिल जाते हैं। सेल्स के 70-80 हिस्से पुर्जे होते हैं, वो सारे अपने इसे डोनेट करता है और खुद को डुप्लीकेट भी कर लेता है। तो 6 महीने तक ये प्रोसेस चलती है, कभी कभी 1 साल तक चलती है। तो इस प्रकार की थेरेपी आज तक डिजाइन नहीं हुई कभी। तो लीवर का जो दूसरा बीमारी हाई कोलेस्टेरॉल, इसमें भी हमें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और सिरोसिस में तो मिले ही है रिजल्ट्स। तो हमारी उम्मीद यह है कि अगर अर्ली स्टेज में हम ये करें, लिवर सिरोसिस के अर्ली स्टेज में, ऐसा नहीं कि लेट स्टेज में 5 या 10 साल हो गए तब नहीं, अर्ली स्टेज में जैसे डायग्नोसिस होता है कर ले, तो ये पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट कभी लगेगा ही नहीं। ये एक उम्मीद जाग गई है हमें। लिवर ट्रांसप्लांट के क्रॉस से 40 लाख 50 लाख ऊपर से गारंटी नहीं होती, 25% लोगों की तो मृत्यु हो जाती है। लिवर डोनेशन नहीं मिलता है, दूसरे आदमी को अपना लिवर देना पड़ता है, ये कोई झंझट इसमें है नहीं। कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरे सेंटर में स्टेम सेल सिर्फ ब्लड में डालते हैं, उसके 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं। हमारी कॉस्ट उसके 1/3 या 1/4 इतनी कम है